हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रेंट मोशन की, तो असल में कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब होता है। जब कभी भी किसी बॉडी पर मौजूद एक पॉइंट का मोशन किसी दूसरे पॉइंट के मोशन पर डिपेंड कर रहा होता है, तो इस तरीके के मोशन को हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो बॉडी की बात कर रहे हैं वो बॉडी एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है और एक फ्लेक्सिबल बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिजिड बॉडी को डील करने का तरीका अलग होता है और फ्लेक्सिबल बॉडी को डील करने का तरीका अलग होता है। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलो रिजिड ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसका एक एंड जो है वो वॉल के साथ कांटेक्ट में है। लेटेस्ट से इसका हमने नाम रख दिया ए, और इस रॉड का जो दूसरा एंड है वो इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है और इसका नाम मैंने रख दिया बी। ठीक है, अब ये जो रॉड है ये लगातार जो है स्लाइड करती जा रही है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद ये रॉड जो है फाइनली जमीन पर गिर पड़ेगी। और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हमने इस रॉड को देखा तो ये जो रॉड है ये फ्लोर के साथ कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रही थी, और ये जो पॉइंट बी है वो इस वक्त हमें v नॉट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ था कि ये जो ए पॉइंट है जो कि वॉल के साथ कांटेक्ट में है, ये कितनी वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, ये क्वेश्चन है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो जितनी भी रिजिड बॉडीज हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ डील करने की क्या बेसिक अप्रोच होती है ये आओ सीखने की कोशिश करते हैं। अब यार देखो, ये जो रॉड है ये रॉड एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, और रिजिड ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स मार्क कर दो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, तभी तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। ये बात क्लियर है सबको। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इनके बीच में ना तो कभी डिस्टेंस इंक्रीज हो सकती है ना ही कभी इनके बीच की डिस्टेंस कम हो सकती है। तो सर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो यार देखो, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो हमें बी पॉइंट जो है वो वी नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस बी पॉइंट की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लेता हूं अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, तो जरा देखो क्या क्या हो जाएंगे। अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा ये वी नॉट कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने कहा velocity of point B parallel to the length of rod, velocity of point B parallel to the length of rod। तो ये क्या हो गई सर, ये हो गई V नॉट cos थीटा। ठीक है बात। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखो पॉइंट A की बात करें तो पॉइंट A के साथ देखो क्या हो रहा है। पॉइंट A जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V। तो इसकी भी वेलोसिटी के देखो हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड। तो देखो ये क्या क्या हो जाएंगे, v साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा v cos थीटा। तो इसका मतलब जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो देखो कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रॉड। तो ये कितना आ गया हमारे पास, v साइन थीटा। बच्चों अब ध्यान से देखो, अगर हम रॉड की लेंथ के अलोंग बात करें तो पॉइंट B की वेलोसिटी आई v नॉट cos थीटा, और पॉइंट A की वेलोसिटी रॉड की लेंथ के अलोंग आई v साइन थीटा। अब जरा आप सोचो कि अगर ये वेलोसिटीज अलग अलग आ गई तो क्या होगा। लेट अस से ये B वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा आ गई और A वाले पॉइंट की वेलोसिटी कम आ गई, तो क्या होगा सर, रॉड लंबी होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि रॉड कैसा ऑब्जेक्ट है, रॉड एक
रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये दोनों ही वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या अप्रोच हमने सीखी सर, जब कभी भी हम किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होंगे तो हमेशा उसके जो भी दो पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग सेम होगी। ये बात एकदम क्लियर है। मतलब तो मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था v नॉट कॉस थीटा बराबर हो जाना चाहिए v साइन थीटा के। तो हमको v कैलकुलेट करना था, तो फाइनली v कितना हो गया, v इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो दिस विल बिकम v नॉट कॉट थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है तो बस यही एक सिंगल अप्रोच है, इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा चलो, अब एक बार हम लोग फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि उनके साथ डील करने का क्या तरीका होता है। तो इस बार कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। लेटर से हमको ये बताया हुआ है कि ये जो ब्लॉक बी है ये भारी है और ब्लॉक ए जो है ये हल्का है। तो ब्लॉक बी जो है वो कुछ v नॉट वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा और ब्लॉक ए कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, और हमसे ये पूछ लिया गया है कि बताओ ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना होगा। तो सर ये तो बहुत आसान है, ब्लॉक ए जो है उसका भी वेलोसिटी v नॉट ही होगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ये हमने कैसे बताया कि ब्लॉक ए का भी वेलोसिटी v नॉट ही होगा? अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं तो हमारे पास एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी थ्रेड कंस्ट्रेंट के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, अब जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप बहुत ध्यान से सुनना, ताकि फिर आगे से हम जितने भी तरह के एग्जांपल सॉल्व करें हर एक चीज हमको जो है क्लियरली समझ में आ जाए। देखो देखो हम लोग यहां पर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, लेटेस्ट से ये थ्रेड का जो पॉइंट इमीडिएटली इस ब्लॉक बी के साथ कनेक्टेड है इसका नाम मैंने रख दिया पॉइंट पी, और जो पॉइंट ब्लॉक ए के साथ कनेक्टेड है इसका नाम मैंने रख दिया पॉइंट क्यू। ठीक है, अब देखो जितनी वेलोसिटी से ब्लॉक बी मूव कर रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी से पॉइंट पी मूव कर रहा होगा, और जितनी वेलोसिटी से ब्लॉक ए मूव कर रहा होगा उतनी वेलोसिटी से पॉइंट क्यू मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब जरा आप सोचो, अगर P पॉइंट तेजी से नीचे जाता है और Q पॉइंट धीरे धीरे ऊपर जाता है, उस केस में क्या होगा? सर उस केस में थ्रेड जो है वो लंबी हो जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो थ्रेड की लेंथ है वो फिक्स्ड है। हम इनएक्सटेंसिबल थ्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो थ्रेड का लेंथ नहीं चेंज हो सकता, पहली बात। दूसरा क्या केस हो सकता था? सर दूसरा केस ये हो सकता था कि ब्लॉक बी जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता और ब्लॉक ए तेजी से ऊपर जाने लगता। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तब तो थ्रेड स्लैक होने लगेगी, जबकि हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि थ्रेड जो है थ्रू आउट द मोशन टॉट रहती है, थ्रेड हमेशा टाइट रहती है। तो अगर Q पॉइंट P पॉइंट से ज्यादा तेजी से मूव करता है तो थ्रेड में स्लैकनेस आ जाएगी, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए? सर होना ये चाहिए कि जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इस थ्रेड के, उनकी वेलोसिटी थ्रेड की लेंथ के अलोंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बात ट्रू होगी तो इसका मतलब ना तो थ्रेड में स्लैकनेस आएगी ना ही थ्रेड की लेंथ चेंज होगी। ये बात क्लियर है? अब बस, अब चाहे कैसा भी थ्रेड कांस्टेंट का क्वेश्चन हो, हम सिर्फ इसी अप्रोच को फॉलो करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, तब हमारी क्लियरिटी और ज्यादा जो है चीजें हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आओ देखते हैं।
अच्छा, तो क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है अच्छा देखो, एक आदमी है, वो थ्रेड का जो ये वाला पॉइंट है, लेट अस से इस पॉइंट का नाम P है, तो ये जो आदमी है इस थ्रेड की P पॉइंट को V0 वेलोसिटी से पुल कर रहा है, और ये जो ब्लॉक है ये भी इस थ्रेड से जुड़ा हुआ है और ये कुछ V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, अप्रोच सिंपल सा ये है कि थ्रेड के जो भी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी थ्रेड की लेंथ के अलोंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ जरा देखें। देखो, अगर मैं P पॉइंट की बात करता हूं तो P पॉइंट की वेलोसिटी Vp देखो कितनी है, थ्रेड की लेंथ के अलोंग कितनी है सर, V0 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो बात हो गई P पॉइंट की। अब अगर ये वाला जो पॉइंट है जो ब्लॉक के साथ इमीडिएटली कनेक्टेड है, लेट अस से इसका नाम Q है, तो अब अगर मैं इस Q पॉइंट को देखूं तो ये तो ब्लॉक के साथ साथ ही मूव कर रहा है, तो Q पॉइंट के पास कुछ इस तरीके से वेलोसिटी V है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इसकी कौन सी वेलोसिटी चाहिए, जो कि थ्रेड की लेंथ के अलोंग हो। अच्छा, तो कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो थ्रेड की लेंथ के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी है वो हो गई v cos थीटा, और थ्रेड की लेंथ के परपेंडिकुलर जो इसकी वेलोसिटी है वो हो गई v sin थीटा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड ये कितनी आ गई सर, ये आ गई v cos थीटा। अच्छा, तो अब मेरे पास दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स की वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड आ गई, और ये दोनों ही वेलोसिटीज, वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड वेलोसिटी एट पॉइंट Q अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड सेम हो जानी चाहिए। तो अब हम लोग देखो क्या कह सकते थे, हम लोग कह सकते थे V0 शुड बी इक्वल टू V cos थीटा, या फिर V इज इक्वल टू V0 अपॉन cos थीटा। बस इतना सा काम हमको केवल करना होता है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को जो है अप्रोच क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसके जैसे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन हमको इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक B है ये V0 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक A कुछ V वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रहा है, और हमसे पूछा हुआ है कि ब्लॉक A का वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, तो देखो बेसिक अप्रोच वही है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने रख दिया P, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने रख दिया Q। अब देखो P पॉइंट की अगर हम बात करें तो P पॉइंट की तो वेलोसिटी थ्रेड की लेंथ के अलोंग ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Q वाले पॉइंट की, तो Q वाला पॉइंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, और ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब कि Q वाला पॉइंट भी हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा होगा। तो ये जो Q वाला पॉइंट है इसके पास V0 वेलोसिटी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने होंगे। तो देखो एक तो कंपोनेंट आ गया अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया सर V0 cos थीटा, और ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो गया V0 sin थीटा। खैर हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है,
तो इसका मतलब जो Q पॉइंट है उसकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड कितनी आ गई, v नॉट कॉस थीटा। तो हमने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा। ठीक है, और जो ये P पॉइंट था ये तो जो है थ्रेड की लेंथ के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, लेट अस से दिस इज v। अब थ्रेड की लेंथ के अलोंग ये दोनों की वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए, तो हमने क्या कहा, Vp इज इक्वल टू Vq। तो बस यहां से हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई। चलो जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो फिर अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, तो इस वीडियो का एक लास्ट एग्जांपल अब हम लोग और देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ब्लॉक बी है वो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ब्लॉक ए कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वी का वैल्यू बताओ कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, तो दोबारा से हम लोग क्या काम करेंगे, लेट अस से ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट पी, और ये वाला जो पॉइंट है इसका मैंने नाम रख दिया पॉइंट क्यू। ठीक है, अच्छा अब देखो पॉइंट क्यू जो है वो वी नॉट की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने पॉइंट क्यू की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर दिए। तो अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड ये कितना आ गया, वी नॉट कॉस थीटा 2। ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया वी नॉट साइन थीटा 2। ठीक है, तो इसका मतलब VQ कितना हो गया, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर वी नॉट कॉस थीटा 2। पहली बात। ठीक ऐसे ही पॉइंट P की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी कर देते हैं। तो अगर हम देखो पॉइंट P की बात करें, तो पॉइंट P के पास हमने कहा v वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके जब हमने कंपोनेंट्स करे तो ये वाला जो कंपोनेंट है थ्रेड की लेंथ के अलोंग ये हो गया v cos थीटा 1, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया v sin थीटा 1। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड कितनी आ गई, Vp की वैल्यू आ गई हमारे पास v cos थीटा 1। ठीक है, अब अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड Vp शुड बी इक्वल टू VQ हो जाना चाहिए। तो यहां से देखो मेरे पास क्या आ गया, अब मैं कह सकता हूं v cos थीटा 1 बराबर हो जाना चाहिए v नॉट cos थीटा 2 के, मतलब v शुड बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1। बस दैट्स इट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स कर लिए, और अब आप लोगों को कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या बेसिक अप्रोच होती है ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।